लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। पर मैं कई बार सोचता हूं, ये कहा तो बहुत जाता है कि बेटियों की भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं, बेटियों को दहेज से जलाया जा रहा है। कभी गंभीरता से सोचिएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कोई पिता कोई मां अपने उस कलेजे के टुकड़े को भ्रूण हत्या के रूप में कैसे मार सकता है। कोई सास ससुर किसी बहू को जला कैसे सकता है। मैंने सोचा कि कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। अलवर के सुधी श्रोताओं, मैं संवेदना की जमीन पर एक बात कह रहा हूं, अच्छी लगे तो जरा उसको तालियों में तब्दील भी कीजिएगा, सोचने पर विचार कीजिएगा। जिस देश के अंदर मणिपुर जैसा कांड हो जाए, या भाजपा वाले का है कांग्रेस वाले का है मुझे मतलब नहीं है, मैं इस देश के बेटी के समर्थन में बात कह रहा हूं। यही वो देश है जहां पर उज्जैन के अंदर 14 साल की लड़की 3.5 घंटे तक निर्वस्त्र होकर के दरवाजों पर दस्तक देती रही और किसी को शर्म नहीं आई कि वो दरवाजा तो खोल दें। दरवाजा खोला तो एक पुजारी ने खोला, अपना दुपट्टा उस बेटी को दिया कि इसे बांध दो बेटी, इस देश में थोड़ी बहुत शर्म बची है। जोधपुर में कोई घटना होती है सुबह 3:30 बजे तो राजस्थान की सरकार को शर्म ना आई। मणिपुर में कोई घटना होती है, मेरी हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। मणिपुर के अंदर घटना हो गई और केंद्र की सरकार को 4 महीने बाद पता लगा कि किसी बेटी को 4000 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, निर्वस्त्र उसका जुलूस निकाल दिया। मेरी बेटी रोने लग गई। तालियां उठे तो तालियां नहीं, चिंगारियां उठनी चाहिए आपके हाथों में। मेरी बेटी रोने लग गई, कहने लगी पिताश्री पापा क्या 4000 की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो रोक देता इस घटना को। मेरी बात पर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा ना बेटा, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, 4000 नपुंसक रहे होंगे जो एक बेटी को वसन न दे सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो और यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाभियां बेटी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जब भी कोई ऐसी घटना हो उन्हें आंसू में तब्दील मत कीजिएगा। आग बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, तब उसकी तस्वीर बदल सकती है। न्यायाधिपति महोदय मुझे क्षमा करें, इस देश की न्यायपालिका कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदार लगती है। सरकारें बदलती है तो न्याय प्रक्रियाओं के तरीके बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े माफिया सरगना 30-30 सालों तक वीआईपी ट्रीटमेंट जेल में भोगते रहे हो तो न्याय प्रक्रिया कहीं तो कुछ कमजोर हुई होगी। एक दामनी को न्याय पाने के, मैं अपना एक पार्टी कर रहा हूं समझ लो, उसके आने से पहले दामनी के लिए राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा कि इस देश के कानूनों में इतनी गलियां हैं कि मैं तक तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं, और एक वकील उनके लिए संघर्ष करता रहा। माफ करें मैं 4 लाइन कह रहा हूं, उसके बाद में हैदराबाद भी होगा, वो भी होगा जो विनीत चौहान बोल रहा है। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, अलवर वालों लाज रखना, में विनीत चौहान किनके सामने क्या बोलने जा रहा है। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। मुझे नहीं पता ये कानून इस देश में कब बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं एक मांग उठा तो रहा हूं। न्याय ही कर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर सहमत हो तो ताली उठे। यदि बेटियों के साथ ये होता है तो उनके पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। यदि न्याय प्रक्रियाएं ढीले गति से न्याय दिलाती है तो न्याय ही कर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भून देवे खुद यहाँ अय्याश को, गोलियों से भून देवे खुद यहाँ अय्याश को। हमारी बहनें बैठी हैं, कहते ना बड़ा युग बदल गया, अब तो पूरा नारियों का चरित्र बदल दिया इस देश के अंदर। नहीं सर, सड़क से उतरिएगा, जरा अंदर गांवों में जाइएगा, आज भी वही स्थिति है। नन्ही सी चिड़िया बाज के जिन पिताओं को ये दर्द कभी एहसास हुआ हो कि उनकी बेटी ससुराल में कहीं है और दर्द से जी रहे हो तो आपकी तालियां उठे। हर किसी को
कोई अच्छा परिवार नहीं मिल जाता। हर किसी विनीत चौहान के भाग्य में अशोक सहनी नहीं लिखा है कि उसे ऐसा परिवार मिल जाए। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजे में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। अगली लाइन टच हो जाए तो आंसू और ताली एक साथ उठाइएगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजे में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई दीवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती छुटिया दिखाई। ये दर्द आज भी हिंदुस्तान गांवों में जी रहा है। तब कहीं जाकर मणिपुर हो रहा होता है, तब कहीं जोधपुर या उज्जैन हो रहा होता है। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूँ क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश फटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का। दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। घनश्याम भैया हम एक ही बात करें, दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था और कुछ भारत के पास नया नहीं था। वेस्टर्न के पास विज्ञान बड़ा था, लेकिन भारत के पास आध्यात्म बड़ा था। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद जब कभी अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझसे शादी क्यों करना चाहती हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। उस युवती ने कहा मैं चाहती हूँ आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। अलवर वालों तालियां उधार मत रखना। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ तुम आज से मुझे अपना पुत्र स्वीकार करना। मैंने सुना है शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति गौहर बानो मुगलों की खूबसूरत बेगम को पकड़ के ले आया, दरबार में खड़ा हो गया, कहने शिवाजी महाराज आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। शिवाजी ने तलवार निकाली और यहां सबसे पहले सेनापति को जेल में बंद करो। उसके बाद गौहर बानो की तरफ देखा और धीरे से बोले गौहर बानो, जो समझदार लोग हो वो मुझे अपना आशीर्वाद देना। धीरे से कहा गौहर बानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना खूबसूरत पैदा हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सर नीचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सर नीचा करके। क्या क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में। कविता के लोगों एक लाइन मेरे पास कविता की है, गर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा, इस लाइन पर मुझे आपका साथ चाहिए। इसलिए निवेदन है मेरा कि दिल्ली के दरबारों से अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से अब शीघ्र न्याय दो। जो सहमत नहीं हो वो हाथ नीचे रखिएगा, जो सहमत हो एक भी श्रोता फिर मेरे साथ ताली के साथ खड़ा होगा। मैं अकेला भी हिंदुस्तान में इस कानून को गाने वाला बचा तो विनीत चौहान इस कानून को अकेला गाएगा। मैं अलवर के जनमत से जानना चाहूंगा कि क्या मुझे कविता आगे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों, लाल किले पर